घमंडी हाथी बना परोपकारी गजराज। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सघन जंगल था। उस जंगल का नाम नंदनवन था, जहाँ चारों ओर हरियाली और शांति का वास था। लेकिन उस शांति के बीच एक अशांति का कारण था। गजराज नाम का एक हाथी। गजराज शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी ऊंचाई बादलों को छूती सी लगती थी और उसकी चिंगार से पूरा जंगल थर्रा उठता था। दुर्भाग्यवश गजराज को अपनी इस शक्ति पर बहुत घमंड था। वो अपनी मस्ती में चूर होकर जंगल के अन्य छोटे जानवरों को परेशान करना अपना अधिकार समझता था। वो बिना किसी कारण के रास्ते में चलते हुए किसी भी जानवर को अपनी सूंड से धक्का दे देता या उनके रास्ते में अपनी विशाल देह टिकाकर खड़ा हो जाता। पंछियों के घोंसले, जिन्हें उन्होंने बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, गजराज उन्हें मजे के लिए तोड़कर फेंक देता। नन्हे चूजों की चीखें उसे संगीत जैसी लगती थी। जंगल के पशु पक्षी उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। हाथी को इन बातों से बड़ा आनंद मिलता था। वो सोचता, मुझसे शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए सबको मुझसे डरकर ही रहना चाहिए। कभी कभी तो वो अपनी ताकत दिखाने के लिए हरे भरे पेड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंक देता, जिससे न केवल पर्यावरण का नुकसान होता बल्कि कई छोटे जीव बेघर हो जाते। उसी जंगल में पिंटू नाम का एक छोटा लेकिन अत्यंत चतुर और दूरदर्शी खरगोश रहता था। पिंटू को जंगल की बर्बादी देखकर बहुत दुख होता था। उसने देखा कि गजराज जिस तरह पेड़ों को नष्ट कर रहा है, यदि यही सिलसिला जारी रहा तो जल्द ही जंगल एक बंजर भूमि में बदल जाएगा। एक दिन जब गजराज एक पुराने बरगद के पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, पिंटू हिम्मत जुटाकर उसके सामने गया। उसने नम्रता से कहा, गजराज जी, आप इतने शक्तिशाली हैं। आपकी शक्ति का उपयोग जंगल की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि इसे उजाड़ने के लिए। यदि आप इसी तरह पेड़ गिराते रहे तो हम सबके पास रहने के लिए छाया और खाने के लिए फल नहीं बचेंगे। कृपया ऐसा न करें। गजराज को एक नन्हे से खरगोश की ये सीख नागवार गुजरी। उसे गुस्सा आ गया और वो चिंघाड़ कर बोला, ऐ तुच्छ जीव, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मशवरा देने की? भाग यहाँ से, वरना अभी तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगा। पिंटू समझ गया कि इस समय गजराज पर अहंकार का पर्दा पड़ा है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। पिंटू सीधे अपने परम मित्र भोलू बंदर के पास पहुंचा। भोलू भी गजराज की हरकतों से तंग आ चुका था। दोनों दोस्त एक ऊंची डाल पर बैठकर विचार करने लगे। भोलू ने कहा, पिंटू, तुम सही कह रहे थे। गजराज का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा घर नहीं बचेगा। लेकिन हम इतने छोटे जीव उस विशाल हाथी का मुकाबला कैसे करेंगे? जंगल के अन्य जानवर भी वहां जुटने लगे। सब डरे हुए थे। कोई कहता कि हमें जंगल छोड़ देना चाहिए, तो कोई कहता कि हमें छिपकर रहना चाहिए। लेकिन पिंटू और भोलू हार मानने वालों में से नहीं थे। वे किसी ऐसी युक्ति की तलाश में थे जिससे गजराज को अपनी गलती का एहसास हो सके। कुछ दिन बीत गए। जंगल के बाहरी हिस्से में कुछ शिकारियों ने एक साजिश रची थी। उन्होंने गजराज के उस रास्ते पर, जिससे वो रोज नदी पर पानी पीने जाता था, एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा और उसे सूखे पत्तों और टहनियों से इस तरह ढक दिया कि वो बिल्कुल समतल जमीन जैसा दिखे। भोलू बंदर ने पेड़ की ऊंची शाख से शिकारियों को ये सब करते देख लिया था। उसने तुरंत पिंटू को खबर दी। दोनों ने तय किया कि भले ही गजराज बुरा है, लेकिन वो उनके जंगल का साथी है और उसे बचाना उनका कर्तव्य है। वे भागते हुए गजराज के पास पहुंचे। पिंटू ने चिल्लाकर कहा, गजराज जी, रुक जाइए, आगे रास्ते में खतरा है। शिकारियों ने आपके लिए जाल बिछाया है। लेकिन गजराज ने उनकी एक न सुनी। उसने हंसते हुए कहा, शिकारी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मेरी खाल इतनी सख्त है कि कोई जाल मुझे नहीं रोक सकता। तुम लोग बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वो अपनी ताकत के घमंड में अंधा होकर आगे बढ़ता गया। जैसे ही गजराज उस स्थान पर पहुंचा जहां गड्ढा था, उसकी विशाल देह का भार सूखी टहनियां सह न सकी। एक जोरदार आवाज के साथ गजराज धड़ाम से उस गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा इतना गहरा था कि गजराज लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी पूरी ताकत धरी की धरी रह गई। वो जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, कोई है जो मेरी मदद करे। गजराज की पुकार सुनकर जंगल के वो सभी जानवर वहां जमा हो गए जिन्हें उसने कभी न कभी सताया था। कुछ जानवर तो उसे इस हालत में देखकर खुश हो रहे थे। एक हिरण ने कहा, अच्छा हुआ, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। एक पक्षी ने कहा, आज इसे अपनी बेबसी का पता चलेगा। गजराज शर्मिंदा था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे अपनी पुरानी सारी गलतियां याद आने लगी। उसे समझ आ गया कि संकट के समय केवल शारीरिक शक्ति काम नहीं आती, बल्कि मित्रों का साथ जरूरी होता है। जहां बाकी जानवर खुश थे, वहीं पिंटू खरगोश और भोलू बंदर का दिल पिघल गया। पिंटू ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, माना कि गजराज ने हमें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन इस समय वो मुसीबत में है।
यदि हम आज इसकी मदद नहीं करेंगे तो हमने और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ये हमारे जंगल का हिस्सा है। पिंटू की बातों का असर हुआ। उसने एक योजना बनाई। उसने सभी खरगोशों और चूहों को बुलाया और गड्ढे के एक तरफ से मिट्टी खोदकर एक ढलान यानी रैंप बनाने का काम शुरू किया। भोलू बंदर और उसके साथियों ने बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां ढोकर लाने में मदद की। दिन रात एक करके सभी जानवरों ने मिलकर काम किया। गजराज ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस छोटे खरगोश को उसने तुच्छ कहा था, वही आज उसकी जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। अंततः एक सुरक्षित ढलान बनकर तैयार हो गई। गजराज धीरे धीरे उस ढलान के सहारे गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले पिंटू के सामने घुटने टेटे और कहा, मुझे माफ कर दो पिंटू, मुझे माफ कर दो मेरे जंगल के भाइयों। मेरी ताकत ने मुझे अंधा कर दिया था। आज तुम सब ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा और हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। उस दिन के बाद गजराज पूरी तरह बदल गया। वो अब घमंडी नहीं बल्कि परोपकारी गजराज बन गया। एक दिन भोलू बंदर गजराज की पीठ पर सवार होकर जंगल की सैर कर रहे थे। तभी उन्हें चंपा हिरणी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। देखा कि चंपा का नन्हा बच्चा एक तंग गड्ढे में गिर गया है और चंपा उसे निकालने में असमर्थ है। गजराज ने तुरंत अपनी सूंड से पास के एक पेड़ की कुछ मजबूत शाखाएं तोड़ी और उन्हें गड्ढे में एक सीढ़ी की तरह डाल दिया। भोलू बंदर फुर्ती से उन शाखाओं के सहारे नीचे उतरा और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जब वे थोड़ा ऊपर आए तो गजराज ने अपनी सूंड का सहारा देकर उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चंपा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बदलाव का सिलसिला यही नहीं रुका। एक बार जंगल का राजा शेरू बाघ एक भारी पेड़ के नीचे फंस गया था, जो तेज आंधी के कारण उस पर गिर गया था। शेरू की दहाड़ सुनकर कोई भी जानवर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर था कि बाहर निकलते ही वो उन्हें खा जाएगा। लेकिन गजराज वहां पहुंचा। उसने अपनी असीम शक्ति का सही उपयोग किया और उस विशाल पेड़ को एक झटके में हटाकर शेरू को मुक्त कर दिया। शेरू ने भी गजराज का आभार माना और तब से जंगल में एक नया नियम बना कि कोई भी शिकारी जानवर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और सब शांति से रहेंगे। आज भी उस जंगल में पिंटू खरगोश और गजराज की मिसालें दी जाती हैं। सब उसे अब प्यार से परोपकारी गजराज कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साझा करें। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और सुखद हो।